CHSL 2023 के रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक शब्द में कितने बार अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके, यानी ये टी के यू एस है, इससे बनाकर और आपको क्या बताना है? सार्थक शब्द बताने हैं अंग्रेजी के। टी है, यू है, के है और एस है, इससे बताओ। तो के यू एस ऐसे बनेगा? एस यू टी के नहीं बनेगा ना। टी यू एस के, टुस्क, कुछ, के टी एस यू, इससे भी नहीं बनेगा। के यू एस टी, कोई भी लेटर नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। बताइए, बन रहा है? एस से बनाओ तो एक बार। इस तरह के क्वेश्चन सब आजकल पूछे जा रहे हैं, याद रखना। एस टी यू के, स्टुक नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ, स्टुक, ये भी नहीं बनेगा। के से बन रहा है, के से स्टार्ट कर दिया, ऐसे कर दिया। यू से देखो तो यू एस टी के, यू के एस टी, यू टी के एस, नहीं बनेगा। फॉन को 9 का कोड है, लॉन को एन का शायद लिखा जाता है, तो एल के लिए क्या लिखा जाएगा? ये सही ऑप्शन नहीं है, इसको रोको। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सिमेट्रिकल डायग्राम्स बनाए जाते हैं। देखो ये सिमेट्रिकल है, इसको जब फोल्ड किया होगा एक दूसरे साइड, तो यहाँ भी वही सेम, उस साइड भी सेम जाएगा, ऊपर भी वही जाएगा, नीचे भी वही जाएगा। तो ऊपर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, इस तरह का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, और इस तरह का है ही नहीं, सिर्फ थर्ड ऑप्शन बचेगा। इस तरह का ऑप्शन बताओ। देखो डायरेक्ट डिफरेंस लिखो, 5 4 9, 9 10, फिर 9 6, 9 5 14 15 का अंतर है, फिर नहीं पता है, फिर यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। तो 5 दूना 10, 5 15, 5 चौका 20, 5 5 25, फिर 5 6 का 30, ये हो जाएगा। तो यहाँ 20 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 204। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके शब्द के दूसरे, तीसरे और छठे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख लो। दूसरा क्या है? आर, तीसरा क्या है? ए, छठा क्या है? ई, और सातवां क्या है? आर। इससे बताओ कितने सार्थक अक्षर बनाए जा सकते हैं, अंग्रेजी के शब्द, सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। एक तो रेयर हो गया, आर ए, रेयर, आर ए ई आर, रेयर होता है ना। फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, आर ई आर होता है ना, रियर, आर ई ए आर, रियर कैमरा। एक होता है एरिया, ए आर ई ए, एरिया हो गया। दो, री एरिया, रेयर, रेयर कैमरा, एरिया, और क्या बन सकता है? आर ए ई, ई से बनेगा ई ए आर, ई आर ए आर, एरर नहीं बनेगा, सिर्फ दो बनेंगे। अगला, यहाँ डार्कर, फिर यहाँ डार्कर, यहाँ डार्कर। अब देखो ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर ये ऊपर ऊपर हो गया। क्या है? ट्रायंगल है यहाँ, तो ट्रायंगल ही है। फिर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर ही, फिर यहाँ गोला है तो गोला ही है, फिर वहाँ पेंटागन है, पेंटागन ही है। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ये वाला नहीं, क्योंकि लोकेशन सबका देखो कुछ डायगोनल है ना, सबका लोकेशन क्या है? डायगोनल है, और जिस साइड एरो है उसी साइड डार्कर पोर्शन है, इसका ऑपोजिट है, डी ऑप्शन। पूछ रहा है रमेश ने अधिकांश अंक विवेचनात्मक तर्क में प्राप्त किए, इस तरह क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? प्रतियोगी परीक्षा में रमेश के अविश्वसनीय परिणाम के बारे में सुनने के लिए बाद सुरेश ने विवेचनात्मक क्रिटिकल रीजनिंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कह रहा है रमेश ने अधिकांश अंक विवेचनात्मक तर्क में प्राप्त किए। अच्छा, अधिकांश अंक की बात हुई है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट एजेंसम का क्वेश्चन है, अंक की बात नहीं हुई है। अविश्वसनीय परिणाम के बाद प्रतियोगी परीक्षा में, कौन सी प्रतियोगी परीक्षा ना है ये बताया नहीं ना गया है। तो अधिकांश अंक विवेचनात्मक तर्क में प्राप्त किया गया, ये गलत है। विवेचनात्मक तर्क की परीक्षा है ये, ऐसा नहीं बताया गया, कोई प्रतियोगी परीक्षा है ये बताया गया।
परीक्षा में अधिकांश प्रश्न विवेचनात्मक तर्क वाले थे, ये भी नहीं बताया गया, दोनों नहीं बताया गया, ना तो एक ना ही दो। ये बताओ जेड ग्रेटर देन आर, तो जेड आर के पास जाना है और ग्रेटर का साइन है, जे इक्वल टू सी है। देखो जे कैसे जा रहा है, आर जे वाई के पास जाएगा, जा सकता है, हाँ जा वाई जे, जे जी, फिर पी, फिर सी, फिर आर। लेकिन ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये छोटा है ना, तो उसके घर की तरफ जा ही नहीं सकता, आर की तरफ उसका डोर बंद है, ओपन नहीं है। सी का जे सी तक जा सकता है, हाँ जा सकता है बिल्कुल, दूसरा केवल सही है, ये गलत है। डोर क्लोज था ना, 8 और 4 12, 5 2 7, 3 और 1 4, बीच वाला क्या है, फर्स्ट और थर्ड का सम है। ये भी ठीक है क्या, हाँ ये भी है। कुछ जे ए हैं, कुछ जे क्या है, ए है, ये ए हो गया। फिर कुछ ए बी है, ये ए है तो ये बी है। कुछ बी सी है, ये सी है। क्या पूछ रहा है, सी ए का रिलेशन, सी ए का कोई रिलेशन नहीं है, बी जे का रिलेशन, बी जे का कोई रिलेशन नहीं है, ना तो एक ना ही दो। इसको बताना है ना, डॉ डोसिल डिफिटेंट डिफिएंट प्लेसिड टर्बुलेंस, ठीक है। इसको पास करते हैं अभी फिलहाल के लिए, फिर करेंगे इसको। इसको देखो क्या बैठा सकते हैं, डी सी डी जी, सिंगल बार आई जे जेड, ओ एस जेड, वी वाई जेड, बी ई जेड। एक बार और लिख लो, डी सी डी जी, आई जे जेड, ओ एस जेड, फिर गैप देके है ना, वी वाई जेड, फिर गैप देके बी ई और जेड, बीच में भरते हैं। क्या भर सकते हैं, जेड एफ एफ, एक बार दूसरा चेक करो और तीसरा, क्योंकि स्टार्टर कॉमन है ना। तो एफ यू, फिर जी यू आई, जी यू, कहीं छूट गया क्या, एफ यू, यहाँ भी गैपिंग था, यहाँ भर लो एफ जे, सॉरी यहाँ है जे, एफ के बाद क्या है, जे के बाद यहाँ गैपिंग था ना, एफ जे जे, फिर ओ एन आई, और यहाँ क्या है, यहाँ जे के बाद भी गैपिंग था, एफ यू जी, फिर एफ यू जी यू आई। अब देखो बैठा हो तो सी डी जी एफ आई जे यू जेड ओ जी जेड यू, तो जेड जेड तो आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शंस नहीं है। एक बार देखो और देखते हैं, इसमें बैठा दो जेड, फर्स्ट वाला एम, यहाँ एम बैठा दिए, यहाँ पी बैठा दिए, यहाँ यू बैठा दिया, यहाँ ए बैठा दिए, सी डी जे जी जेड आई जे एम जेड ओ पी एस जेड यू वाई वी जेड ए वी ई जेड, बिल्कुल ये बैठ रहा है ना, ए के बाद आई के बाद ओ के बाद यू के बाद ए, बिल्कुल बैठ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अगर यहाँ ओ बैठा देते हैं, सी डी जी ओ आई जे, फिर जे, तो ये बैठता ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। जी सेल की तरफ जाना है, जी सेल की तरफ जा ही नहीं सकते, स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला तो गलत है। एच से क्यू की तरफ जाना है, एच से क्यू की तरफ जा ही नहीं सकते, दूसरा भी गलत है, ना तो एक ना ही दो। कह रहा है ई बी ई ओ आर से कितने अक्षर बना सकते हैं, तो देखो रोबर ई ओ ओ ओ बी ई आर नहीं, ओ बी ई बी ओ ई आर बोर, बोर बी ओ आर ई बोर होना, बी ओ आर ई बोर, ये एक बनाया जा सकता है। आर ओ बी ई रो, रोबी, आर ओ ई बी, फिर ई से ओ से बना सकते हो, ओ आर ओ ई बी आर नहीं बना सकते, ओ से नहीं बना सकते, तो ओ काट लो,
एक लेटर लिखो फिर बनाओ, ROBE रो, ROEB, ROREBO, RBOA, RBOE रो, ये भी नहीं बना सकते, एक बन सकता है। फिर 20 देखो, BEOR, बोअर, BOER, फिर BREO, तो ये तो नहीं बन रहा है, सिर्फ 2 बन रहा है, ये भी 2। कह रहा है 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। अच्छा, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कथन, कथन कह रहा है पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 80% होना चाहिए। हालांकि जो विद्यार्थी इस वर्ष 10वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए वे भी आवेदन कर सकते हैं। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं, बोर्ड परीक्षा 10वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षा होती है, 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें शामिल हुए वे भी आवेदन कर सकते हैं। क्या 11वीं कक्षा का कोई भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, ऐसा स्टेटमेंट में कहीं बताया गया है? इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं? नहीं। जो व्यक्ति कक्षा 10वीं विद्यार्थी 10वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें भी प्रवेश में तभी शामिल मिलेगा जब वे परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। कह रहा है ना, न्यूनतम 80% अंक चाहिए पात्रता के लिए। हालांकि जो विद्यार्थी इस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश लेना है आपको तो प्रवेश तभी मिलेगा जब 80% करेंगे। आवेदन करने से प्रवेश थोड़े मिलता है, प्रवेश लेने के लिए आपको 80% तो चाहिए ही होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। 11वीं कक्षा की कोई भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल ये गलत है, केवल एक अनुमान दूसरा से लगाया जा सकता है। इसका बताना डी का कोड, तो TALKER, TALKE ये कोड कॉमन है ना, डी अलग है, तो जो कॉमन है उसको हटा दो, डॉलर कॉमन है हटा दो, परसेंटेज कॉमन है हटा दो, परसेंटेज हट गया, हैशटैग हट गया, @ हट गया, हैशटैग @ हट गया, फिर ये एक लेटर था ये भी हट गया, बचा क्या? यहाँ सी है ना, ठीक है, और यहाँ डी है, तो डी का कोड क्या हो गया? ये हो गया, क्योंकि ये तो लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन ये लग जाएगा। इसका रिलेशन जो बनेगा वही बनेगा इसका। ये वाला चीज कहाँ गया है? सेकंड पे, ये वाला चीज सेकंड पे चला जाएगा। सेकंड पे कहाँ है? एक इसमें है, एक इसमें है। कॉमन देखो, अलग क्या है? एम, एम है और एफ है, ये तो काट दिया है ना, और क्या है? ये उल्टा किया है, कहीं उल्टे वाले चीजें आ रही हैं, कहीं उल्टा कोई भी चीज किया गया है, जब नहीं किया गया तो यहाँ कैसे कर सकते हो उल्टा? बताओ, ये वाले पोजीशन पे ही न अलग आ रहा है, इसमें एम और एफ है, इसमें उल्टा किया गया है, यहाँ कहीं उल्टा किया गया है, एफ यहाँ था, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, कोई चीज़ उल्टा नहीं किया गया है, ये ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। इसको बताओ, प्लस को और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, भागा गुणा को आपस में बदल दिया जाए, तो समीकरण के स्थान पर क्या आएगा? 313421077724। प्लस को माइनस करना है, गुणा को भागा करना है, माइनस को प्लस और भागा को गुणा, तो 4×3=1200, फिर 40, 4×3=12, 13×4=12, 13×4=52 हो गया ना, और 4×3=12, तो 1252 ये हो गया, ये 2107 है, डिवाइडेड बाई 7 - 24, 7×3=21, और ये 24, 24 कम कर दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 12, 12 में से 4 गया, 8×4=12 हो गया ना, 3 और 2 5, 28, 301 कम करना है। देखो एक बार इसको कम किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था, इसको ऐड करेंगे तो 8×1=9, 329, इसमें 1200 में ऐड करना है ना, तो 1229 आना चाहिए, शायद 29 तो आना चाहिए, ये तो कंफर्म है, कोई ऑप्शन नहीं, यही है। 300 ऐड करोगे तो 1529 हो जाएगा ना। देखो 16×5=21,
फिर नहीं पता यहाँ गैप कितने का है 7 17, यहाँ कितने का गैप है 21, यहाँ कितने का गैप है 5 2 25, यहाँ 4 7 4 11, गैप करोगे तो इधर 4 हो जाएगा तो 13। अब इसमें से 13 कम कर दोगे तो 30 आंसर हो जाएगा। कह रहा प्लस को माइनस कर दो, 292 भागा को गुणा कर दो भागा 4, तो 4 चौका 16, 4 एक में 4, यहाँ -41 हो गया। ये क्या हो गया, दो दूनी के 400, दूनो 18, 180, दो दूनी के 4 प्लस 15 -41, तो कम कर दो, इसमें से 41 कम कर दो, 9 और 5 हो गया 13, 5 4 9 19, 9 9 18, यूनिट डिजिट पर 8 आ जाएगा। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ बैठे हैं लोग, कितने लोग बैठे हैं, कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति के बाई और कोई व्यक्ति नहीं, पंक्ति में लड़कियों लोगों की कुल संख्या कितनी है। कह रहा है के और एल के बीच 2 लोग हैं, के और एल के बीच 2 लोग हैं, एल और एम के दाईं ओर से तीसरी स्थान पर, एम के दाईं ओर से तीसरी स्थान पर कौन बैठा है, एल बैठा है, पहली दूसरी और तीसरी। केवल 3 व्यक्ति आई और जे के बीच में बैठे, आई और जे के बीच में 3 व्यक्ति बैठा दो, 3 के ठीक दाईं ओर आई बैठा है, के ठीक दाईं ओर आई बैठा है, के आई का पेयर है। यदि पंक्ति में कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो व्यक्तियों की कुल संख्या, ठीक है, 2 लोग ये हो गए, 1 2 3 लोग यहाँ बैठ गए। आई जे में कितने लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 लोग, क्योंकि 3 ये 2 ये 5, 1 2 3 ये 5 3 8 2 10, 10 लोग तो बैठ गए हैं अभी तक। लेकिन यहाँ एल कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है, लेकिन देखो अगर एल के बीच में 2 लोगों का भी गैप है, के बीच में भी 2 लोगों का गैप है, तो या तो के दाईं ओर है ना, और एल एम के दाईं ओर है। देखो तो के और एल के बीच में है, एल के बीच में लोग हैं ना, तो ये होगा इस साइड होगा, तो 1 2 3 5 3 8 2 10, 10 लोग तो हो ही गए हैं, और 1 2 और 3 आदमी और हो जाएगा, लेकिन के को काउंट कर चुका है आदमी, तो 2 लोग और काउंट करोगे 12 लोग थे। ये समझदारी से करना थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी कर लोगे तुम, ट्राई कर, टी लिख देते हैं यहाँ, TRYUS, नहीं यहाँ नहीं लिख हो पाएगा, यहाँ लिखो TRY फिर US फिर गैप करके U, V गैप करके Y, गैप, अब भर लो। तो सपोज करो फर्स्ट ऑप्शन UCUFFU कैसे बैठा है, इसमें तो पुट करना पड़ेगा TRY, अब यहाँ रखोगे तो TYU फिर Y फिर T फिर W फिर U, TRYU USYU VTYU WYU WUYU XVYU TRYU, U यहाँ है, YU का पेयर बन रहा है, देखो YU 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 TR, फिर एक बढ़ा के एक बढ़ा दिया, फिर एक बढ़ा के एक बढ़ा दिया, फिर एक बढ़ा के एक बढ़ा दिया, फिर एक बढ़ा के और एक बढ़ा दिया, U W के बाद X, U के बाद V, फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। देखो 5 3 15 3 18, 3 दूनी का 6, 3 2 5 5 3 15, 5 3 8 और 5 3 15 3 18, 3 3 के 9 और 6 15। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको पास कर दो फिर आएंगे तो करेंगे। अगला क्या कह रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर, चलो ये वाला कह रहा है FMD, ये भी बैठा लेना,
फट से बैठा देते हैं यहीं, FMD गैप करके V गैप करके ZA, फिर MVW, TM गैप करके S, फिर PMN। अब बैठाते हैं, यहाँ गैपिंग है तो EM में EN है, और एक बार फर्स्ट बैठाते हैं EM, फिर XRO, FMDE, BMZA, XMVW, TMRS और PMNO। देखो यहाँ 4 लेटर पे P है, यहाँ X है, यहाँ B है, यहाँ F है, MD है, यहाँ MZ है, यहाँ MV है। कॉमन देखो, MV है, MZ है, MN है, MR है। 14, 4, 18, 8, 4, 12, 22, 22 और 4, 26, 26 और 4, 30 होना चाहिए ना, फिर 4 हो गया। ये फर्स्ट लेटर तो बैठ रहा है। M के पहले B है, यहाँ M के पहले F है, यहाँ M के पहले X है, यहाँ M के पहले फिर 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, फिर 4, 6। फर्स्ट ऑप्शन बैठ गया। अगला अगला ये सेकंड फेज का है। चलो इतना ही रहने देते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस को आगे कर लेंगे। चलो को और कर लेते हैं। ये भी बैठा लेना, इसमें बताना है। तो पहले इसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 1 2 3 4, यहाँ से जोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले में 8 है। 1 2 3 4 5, 8 का 5 के साथ है, यानी 3 कम गैप का है। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ से जोड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, और बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्यों सिमेट्रिकल होना चाहिए ना? इसमें तो 4 है, ये गलत हो गया। 3 3 6 है, गलत हो गया। 2 3 5, ये भी गलत, ये सही। कह रहा स्टेटमेंट ए के घर में वोल्टेज के उतार चढ़ाव से उसके कई नए विद्युत उपकरण खराब हो गए। वोल्टेज के उतार चढ़ाव से नए विद्युत उपकरण जो थे वो खराब हो गए कई। कह रहा है स्टेटमेंट एजम्पशन, कह रहा है फर्स्ट एजम्पशन क्या कह रहा है, ए को एक इलेक्ट्रीशियन से परामर्श लेना चाहिए कि वोल्टेज में उतार चढ़ाव से विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक युक्ति स्थापित करनी चाहिए। ऑफकोर्स करनी चाहिए, सही है। ए को सभी खराब हुए उपकरणों को नए उपकरणों में बदल देना चाहिए। जो खराब हुआ उपकरण है उसको रिपेयर करवाएगा या फिर नए में चेंज करेगा, दोनों सही है। दोनों अनुसरण करता है भाई। वोल्टेज के खराब उतार चढ़ाव से क्या हो रहा है, नए उपकरण जो थे वो खराब हो गए। तब भाई इलेक्ट्रीशियन से परामर्श लोगे ना कि इसको कैसे उतार चढ़ाव के लिए कोई विद्युत उपकरण सुरक्षा के लिए लगा दे, और नए पुराने जो उपकरण जो खराब हो चुके हैं उसके लिए नए उपकरण लेकर आए, दोनों सही है। यहाँ कह रहा है कि कक्षा में 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। नेहा दाई ओर के छोर से 10वें स्थान पे है। नेहा क्या है, राइट से 10वें स्थान पे, जबकि नलिनी बाएं छोर से 12वें स्थान पे, ये 12वें पे। नलिनी दाई ओर के छोर से, लेफ्ट से कितना है, ये छोर से है। नेहा दाई ओर के छोर से है, नलिनी बाई ओर के छोर से है। यानी नलिनी अगर ये बायां है और ये नेहा है जो दायां है, तो ये नेहा नेहा यहाँ है बायां और नलिनी यहाँ है। ठीक है, इसे एल से मान लो, नलिनी को एल से लिख लो, एल से नलिनी। और ये लेफ्ट से कितने स्थान पे है, 12 में। तो बीच में 2 लोग होंगे ना जो कॉमन मिल गए होंगे, काउंट किया गया होगा तो। नेहा दाई ओर के छोर से 10वें स्थान पे। अच्छा, यहाँ से ये 10वें पे होगी, यहाँ से 12वें पे होगी, तो ये 10वें पर ये 12वें पे है, टोटल 20 लोग हैं। तो 2 लोग ऐसे होंगे ना जो इनके बीच में होंगे, 2 लोग। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने सेशन लिया हुआ है, वहाँ से देख लेना।
बोला ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे है। ये 15 × 15, 15 × 15 225, 108, 12 × 9 108, 14 × 9 126, 12 × 9 108 हो गया, 14 × 9 126, 15 × 9 225 हो गया। सिर्फ यही ऑप्शन है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। 14 × 9 126 सिर्फ ये है जो नहीं है। कुछ घंटिया पंप है, कुछ घंटिया क्या है, पंप। सभी पंप सॉकेट हैं, सभी पंप क्या है, यहाँ से लिख लो, सभी पंप सॉकेट हैं। सभी घंटिया पतंगे हैं, सभी घंटिया क्या है, सभी घंटिया पतंगे। अब ये कम क्यों लिख रहे हैं, इसको बड़ा भी बना सकते थे ना, जितना हो सके आप कम लिखा करिए। सभी घंटिया पतंगे, हद से ज़्यादा आप एक को दो को ओवरलैपिंग कर सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे लिखो, मैंने बनाया पहले घंटिया, फिर मैंने पंप, ये घंटी हो गया, ये पंप हो गया, फिर मैंने बोला सभी पंप सॉकेट है, तो ये मैंने ऐसे बनाया। ये नहीं कि पूरा इसको ले लीजिए, आप थोड़ा सा मार्जिन लेकर बना सकते हैं, ये सॉकेट। और फिर सभी घंटिया है, तो घंटिया सभी है ना, इसलिए यहाँ से ले लिया गया। सभी घंटिया क्या है, पतंग। तो वही चीज़ बनाया। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कुछ पतंगे सॉकेट हैं, ऑफकोर्स कुछ सॉकेट हैं, सॉकेट के अंदर आ गया। कुछ सॉकेट घंटियाँ हैं, ऑफकोर्स ये कुछ सॉकेट घंटियाँ आ गई हैं। और कुछ सॉकेट पंप हैं, कुछ सॉकेट पंप हैं, तीनों सही है। इसमें भी वही चीज़ है, इसका कोड दिया गया 4 9, और देखो I D O और L, 8 4 7 5, ये नहीं 3 और ये 4, IDLE 7 8 3 2। पूछ रहे 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का कोड यहाँ है, बाकी 7 8 3 कॉमन है ना, 7 8 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, L कॉमन है, E कॉमन, D कॉमन है और I कॉमन है। तो ओ, 2 को O लिखा जाएगा, 2 को O लिखा जा सकता, E लिखा जाएगा ना, क्योंकि 2 इसी में आ रहा है ना। 2 का कोड E हो गया, 2 का कोड क्या हो गया, E हो गया। यहाँ डार्कर, फिर 2 डार्कर, फिर सिंगल डार्कर, फिर 2 डार्कर, फिर, तो ये छोड़ दो। ऐसे समझते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल पेंटागन से रिलेट कर रहा, अच्छा कौन सा समूह से संबंधित नहीं है ना, संबंधित नहीं है, ये सब इक्वल, यही संबंधित नहीं है बी वाला, क्योंकि ये सब डार्क वो वाला है, स्क्वायर है, ये पेंटागन है, हेक्सागन है ये। कैंट है, कैंट के लिए ये बी का कोड बताओ, बी इसमें आ रहा है ना। बाकी ENT कॉमन है, इसमें भी ENT का कोड देखो, 9 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया और स्टार कॉमन हो गया, ये हो गया बी का कोड। बी का कोड क्या हो गया, ये हो गया। ये क्वेश्चन सीजी होते हैं। सभी सेब आलू बुखार हैं, सभी सेब क्या है, आलू बुखार। कुछ बेरी, कुछ आलू बुखारे बेरी हैं, कुछ बेरी क्या है, नारियल। इसीलिए जो बेरी को नारियल्स के लिए बस बोला गया है ना, इस बेरी का रिलेशन आलू बुखार के नहीं बना, कुछ बेरी नारियल है, तो बेरी और नारियल की बात की गई है तो नारियल बन गया। अब बताओ, कुछ बेरी आलू बुखार हैं, हाँ, कुछ बेरी आलू बुखार है, हाँ है। सभी आलू बुखार सेब हैं, नहीं। कुछ नारियल बेरी हैं, कुछ नारियल बेरी हैं, हाँ है, फर्स्ट और थर्ड। वैसे ये वाला क्वेश्चन है, 6 इमारत है, जारी रहते हैं, विषम संख्या पर है, सबसे ऊपरी माले पर कौन है, ABCD है ना। इमारत के सबसे निचले माले का क्रमांक 1, उसके ऊपर वाले का 2, इसी तरह से है। E एक विषम क्रमांक पर है, 1 3 5 7, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं तो
ई क्या होगा, इसमें से किसी पर होगा, तो ई स्टार्ट, ई तो ऊपर सबसे होगा नहीं, ऑप्शन में है भी नहीं। अब देखो, परंतु वह क्रमांक 5वें माले पर नहीं रहता है, ई 5वें पर नहीं रहता है। फिर बोला डी और एफ, एफ के ठीक ऊपर रहता है, एफ के ठीक ऊपर कौन रहता है, डी रहता है। बी सी के निचले वाले माले पर रहता है, सी के निचले वाले माले पर कौन रहता है, बी। ए सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहता है, ए ऊपर रह ही नहीं रहा है, सी बी के नीचे ही है, डी एफ के नीचे ही है। ठीक है, तो या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। बी सी के निचले वाले माले पर रहता है, बी क्या रहता है, सी के निचले माले पर रहता है। ए नहीं हो सकता है, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता। अब बैठा लेते हैं, सपोज करो सी था, कुछ और नहीं दिया, ई एक विषम क्रमांक वाले पर रहता है, परंतु वो 5 में नहीं रहता है। बैठा लेते हैं, तो मान लो कि डी सबसे ऊपर था, तो डी, फिर उसके बाद एफ। अब डी के बाद एफ बैठाओगे तो 5वें पर एफ आ जाएगा ना, हाँ हो सकता है, क्योंकि 5वें पे एफ आ जाएगा। उसके बाद फिर मान लो कि ई को बैठा दो, फिर सी को बैठा दो, फिर बी को बैठा दो। बोला है ना, बी सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहता, बी। ए को नीचे बैठा दो, ए सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहता, ये नीचे रहता है। 1 2 3 4 5 6, 6 माला हो गया ना, सबसे ऊपर डी हो गया। सी नहीं हुआ, बैठाए तो हो गया ना सेट। ई चौथे पे आ गया, 1 2 3 4। अच्छा, ई 5 पे आना चाहिए, अच्छा 4 पे आया तो 3 पे आना चाहिए, तो ई को यहाँ कर देते हैं, सी बी। ई सबसे ऊपरी माले पे नहीं, ए सबसे ऊपरी माले पे नहीं रहता है, ए सबसे निचली माले पे। ए इन ई इनमें से एक पे रह सकता है ना, तो ई को यहाँ बैठा दो, ए को यहाँ बैठा दो। बाकी कुछ बोल ही नहीं रहा है ना, डी होगा, तब भी डी होगा। पी से भी के घर जाना है, पी से निकल ही नहीं सकते हैं तो जा ही नहीं पाएंगे। एल से जी के घर जाना है, एल से एम, एम से एन, एन से यू, यू से जा ही नहीं सकते, दोनों ही गलत है ना, तो एक ना ही दो। ये भी भरने वाला है, स्टेटमेंट वाला है। एम से पी के घर जाना, एम से टी, एम से जा ही नहीं सकते हो ना, एम से जाने का रास्ता ही नहीं है। क्यू से टी के घर, क्यू से भी जाने का रास्ता नहीं, क्यू से आर, आर से एस, क्यू से आर, आर से फिर नहीं जा सकते, दोनों ही गलत। इसके पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा ऐसे लिख लेना, उसके बाद लिख देना ऊपर नंबरिंग, पहले चौथे यानी चौथा क्या है, ओ है, पांचवा क्या है, यू है, और छठा आर है। इससे कितना सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, तो SOUR, शोर, SORU, नहीं, RUOS, ROUS, S, फिर यू से बना लो, UROU। एक तो बन गया ना, SOUR, शोर। फिर और क्या बन सकता है, यू से बन सकता है UOSR, USRO। नहीं बन सकता, एक ही बनेगा फिलहाल के लिए, मेरे को तो जानकारी है, बट इसे रिपीट करके चेक कर लेना, रिव्यू कर लेना। तो सार्थक अंक वाले को थोड़ा सा रिपीट करके देखना होगा। नेक्स्ट क्या है, ये भी देखो डायगोनल है, कौन सा श्रृंखला। अच्छा, यहाँ पे ये बताना, इसका पोजीशन देखो, पहले यहाँ था, फिर बीच में हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर बीच में हो गया, एक यहाँ आएगा। अब इस वाले पोर्शन पे तो सब है, एक इसमें है, एक इसमें है, और एक इसमें है, इसमें नहीं, ये गलत। उसके बाद अल्टरनेट पे था ना, तो तीनों में ही है, ठीक है। एरो का लोकेशन देखना पड़े, एरो यहाँ है, फिर बीच में आ गया, फिर नीचे यहाँ कॉर्नर पे आ गया, फिर स्टार्टिंग पे चला गया।
एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर आएगा, यहाँ पे आके ऊपर आ जाएगा, बीच में ऊपर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन में है ना, नहीं इसमें है नहीं इसमें। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। बाकी देखते हैं कौन कौन सा पास किया गया। ये कर लेना 25 नंबर। CBWVSPNLIHG गैप करके है, EX गैप करके है ना। भरते हैं, देखो X है, Z है, XU है, ZU है, XU है, तो XU वाला होना चाहिए। EZ है, EZ है, दोनों ट्राई करते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं, XUOE और Z। XW CBXWVUSPON, इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम लग रहा है, सेशन अब एंड करने के कगार पे है। ईर्ष्यालु संतुष्ट, देखो तसल्ली देना, संतुष्ट करना, ये दोनों साइनों है। पालन पोषण करना, पोषित करना, एक दोनों साइनों है। समर्पण विरोध गलत। होशियार चतुर एक ही चीज है, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन। ईर्ष्यालु संतुष्ट हो नहीं सकता है, सुस्त ऊर्जावान हो नहीं सकता, ऑपोजिट है। ये कराई दिए, ये कराई दिए, फिर ये भी हो गया। इसको भी वही चीज था कि बताना था कि तीसरे चौथे पांचवे से कौन सा शाब्दिक अर्थ बनाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा यू है, दूसरा ओ है, पांचवा आर है, आई है, और सातवां टी है। तो क्या बनेगा? TOUI, TIOU, TOIU, ट्यूशन, TUI, और क्या बनेगा? OI। ऐसे भी देखना पड़ेगा, चेक करते जाना। इसको भी लिख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला, इसको रिपीट में जाएगा। फिर ये भी कराई दी, ये भी कराई दी। ये भी हो गया ना, बता दिए 2 लोग होंगे। चलो करते हैं यहीं पे सेशन को, लाइन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।